किसी ने शेख सादी से पूछा, भाई शेख सादी से पूछा हजरत क्या हाल है? कहने लगे क्या पूछते हो, दांत टूट गए, घिस गए अल्लाह की निमतें खाते खाते, मगर जबान आज तक उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आई। क्या बात है। जब हम दुनिया में आए थे तो क्या था हमारे पास, आज उसका दिया हुआ सब कुछ है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर सोने की वादियां भी आदम की औलाद को दे दी जाए तब भी इसकी तबीयत भरेगी नहीं। गौसुल आजम ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे दिल से मोहब्बत दौलत की निकल जाए और उसका हक भी अदा हो जाए तो फरमाते हैं फिर कसरत से शुक्र अदा किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें एक पैगाम तो पहुंच गया ना आपके पास तक कि शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। अभी आप भाई रुमाल वाले बेटे सुन लिया कर, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, सुन लिया करो। देखो कुछ पता नहीं कि मेरी तकरीर आखिरी हो और इसके बाद मेरा इंतकाल हो जाए, तो कोई जरूरी थोड़ी है। हुजूर ने फरमाया कि हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। गौस पाक से पूछा गया आपके नाना के इस फरमान में क्या हिकमत है, तो फरमाते हैं गौसुल आजम जो नमाज को आखिरी समझ के नहीं पढ़ेगा नमाज की रूह तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, फरमाते हैं नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, क्योंकि जब कोई आखिरी सजदा करता है, आपकी मालूमात के लिए बता दूं, काबा बहुत बड़ी जगह है, खुशू और खुजू की जगह है, मगर लोगों को मैसर नहीं आता। वहां बेवजह बेजा बातें करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, घटिया काम करते हैं, जरूरी नहीं है। मगर काबा सबसे बेहतरीन जगह है सजदा करने के लिए ना, काबा सामने हो। मगर आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि जेल में सबसे अच्छे सजदे होते हैं। जेलों में मुसलमान बंद होते हैं ना, उनके सजदे सबसे ज्यादा खुशू और खुजू के होते हैं, आंसुओं के होते हैं, हसरत के होते हैं। कहते हैं मालिक यहां से निकाल दे, बस यहां से निकाल दे। बस मेरे शेख फरमाते हैं सोचो तो दुनिया की कैद में आए तो तुम्हें अल्लाह इतना याद आता है, और नफ्स की कैद में तुम पूरी जिंदगी हो गई, मगर आज तक तुमने रब के सामने न कहा ऐ मेरे रब इस कैद से आजाद होने वाला हूं। जरा सोचे तो कि जो लुत्फ काबे में आना चाहिए था नमाज में, वो जेल में क्यों आ रहा है? क्योंकि बंदा जेल में दिल से नमाज पढ़ रहा है। वहां कह रहा है कि जाऊंगा खाना खाऊंगा दोपहर का और शाम का, यहां से निकलूंगा तो फिर जमजम भी पी लूंगा, मगर जेल की में नमाज पढ़ने के बाद फिर वही रहेगा। तो फिर कहता मालिक इससे निकाल दे। जरा गौर तो करें आप, इसका मतलब यह कि नमाज जब आखिरी समझ के पढ़ी जाए। श्री सख्ती कहते हैं जुनैद बगदादी से, मेरे बेटे जब मैं नमाज पढ़ता हूं ना तो ये नियत करता हूं कि जैसे काबा मेरे सामने है। तो कहते हैं कभी कभी करम ऐसा होता है कि काबा सामने आ भी जाता है। कहते फिर जब मैं कयाम करता हूं तो ये नियत करता हूं कि मैं पुल सिरात के ऊपर और जहन्नम के ऊपर खड़ा हूं, तो फिर कांपने लगता हूं, हो सकता है कट के गिर जाऊं गुनाहों के सबब। कहते फिर सजदे में जाता हूं ना तो कहता हूं मेरे मालिक हो सकता है इस बूढ़े का आखिरी सजदा हो। कितने थे ऐसे जिन्होंने फजर पढ़ी तो जोहर नहीं मिली, जोहर के बाद असर न मिली, और कितने तो ऐसे बदबख्त हैं जिन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी उन्हें मौत भी आ गई। तो वो कहते हैं मेरे बेटे फिर मैं सजदे में जाता हूं तो कहता हूं मालिक बूढ़ा हो गया हूं, हो सकता है मौत आने वाली, मेरा आखिरी सजदा ऐसे कबूल कर ले। कहते फिर भी पता नहीं होती है कि नहीं होती है नमाज। जरा मुझे बताएं आप, आज हमारी अगर नमाज बगैर आखिरी समझे लुत्फ नहीं दे सकती, तो फिर तकरीर जब तक ये समझ के नहीं सुनोगे ये आखिरी तकरीर है तो कैसे असर करेगी? नहीं करेगी ना तकरीर असर, और हम असर करके लेके जाएंगे यहां से इंशाअल्लाह। मुझसे पहले आपने हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शमीम रजा फैजी साहब से बेहतरीन समात किया, उनका कलाम उनकी आवाज में। मेरे बाद भी आपने हिंदुस्तान के दो मशहूर और मकबूल सनाखा और शायर जनाब जमजम फतेहपुरी साहब क़िबला और जनाब हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला, इन दोनों को समात करना है। मैं बीच में दरमियान में हूं, थोड़ी देर बयान करूंगा जितना मुझे इन कमेटी वालों ने कहा, उससे भी 5 मिनट कम इंशाअल्लाह। तो मैं बयान करना है मैंने, मगर आप इतने खामोश हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उड़ीसा में नहीं हूं, मैं कहीं केरला वगैरह में तकरीर कर रहा हूं। आप उड़ीसा के लोग हो ना, यहाँ से तो लोगों ने बोलना सीखा है। वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह।
यार मेरे खुदा की कसम, अगर किसी को इश्क किताबों में पढ़ना हो ना, तो वो किताबें छाने और देखे, उससे इश्क के बड़े बड़े चैप्टर और बड़े बड़े जो है वो आपको बड़े बड़े जो है वो बर्क भरे हुए होंगे इश्क से। मगर अगर किसी को इश्क की चलती फिरती तहरीर और तस्वीर देखनी हो, वो जाकर के मुजाहिद मिल्लत को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अगर मुजाहिद मिल्लत ना होते तो ना जाने आप लोगों के ईमान का क्या हो। जब शुक्र अदा किया करो तो ये भी कहा करो, ऐ मालिक तेरा शुक्र है जो तूने उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत को पैदा कर दिया। वाह वाह वाह, हक फरमाया सैयद साहब, जिंदाबाद। हमारे मदीने शरीफ के साथी तशरीफ रखते हैं। मेरी इनसे यूं तो यहाँ मुलाकातें हुई थी, मगर एक हसीन मुलाकात ही हुई कि मैं गुंबद खजरा के सामने बैठा था, इफ्तार का वक्त था, और ये हजरात, इनका दीदार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े आशिक लोग हैं ये। हाँ, हमने देखा है मदीने में इनके हालात को। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारी साहब को, कारी असगर साहब को, और हमारे जो दूसरे भाई हैं उन्हें बुलंदी अता फरमाए और बार बार मदीने की ज़ियारत अता फरमाए। आमीन। हमारे नाज़िम अहले सुन्नत बड़े भाई जनाब अख्तर रजा साहब ज़ियाई बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं। मेरी तबीयत में आज आ रहा था, मैं कार में एक मनक़बत पढ़ रहा था गौस पाक की, इन्होंने भी पढ़ी थी, वो सुनी, बड़ी पुरानी मनक़बत है, मगर चूंकि मैं शायर वैर नहीं हूँ तो मेरे ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है, मैं पुरानी पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, कोई मसला नहीं जश्न गौसुल अरब है हजरत, है ना, जश्न गौसुल अरब है ना। फिर अगर आप कहें तो पढ़ दूँ 2-3 शेर। हम अगर ये मुझे पता है कि ये कलाम गौस पाक की बारगाह का मकबूल कलाम है, हाय हाय वाह, चूंकि इसे लिखने वाला सरकार आला हजरत का महबूब है, हाय हाय वाह, मंजूर है, खलीफा है। तो पढ़ दूं 2-3 शेर। करम करम, जिंदाबाद। गौसे आजम फरमाते हैं, कोई ये न कहे, कोई ये न कहा करे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। फरमाते हैं वो क्या मुझसे मोहब्बत करेगा, मैं पहले मोहब्बत करता हूं, वो बाद में मोहब्बत करता है। फरमाते हैं जहां मेरा जिक्र होता है या तो मैं वहां खुद होता हूं या फिर वहां मेरी मर्जी होती है। हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं जो तेरी याद से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। हमारा इमाम तो मदीने भी गया तो उसने ये नहीं कहा मैं फतवा रज़विया लिख के लाया हूं, उसने ये भी नहीं कहा ऐ मेरे आका मैं ये हदायत के बख्शिश लिख के लाया हूं। नहीं नहीं, जब वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं तो मवाजे शरीफ पे खड़े होकर अर्ज करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। पढ़ दूं मैं गौस पाक की रजा के लिए 2-3 शेर पढ़ता हूं। मैं दरमियान में तशरीह नहीं करूंगा चूंकि कलाम मशहूर है, आप सुनते जाइएगा मेरे साथ, मगर पढ़ना होगा आपको भी ताकि आपको भी पढ़ने की भी सवाब मिले और सुनने का भी, है ना। जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या गौसे आजम खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म, और मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर
तबाला मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला, उसी तरह से वलियों में है रुतबा गौसे आज़म का, उसी तरह से वलियों में है रुतबा गौसे आज़म का। और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे। सुभान अल्लाह, आमीन। शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी ने आज से 600 साल पहले वसीयत की थी कि जब मैं मरूं तकरीबन तो कहते हैं मेरे कफन पे ना 3 नाम लिख देना, एक अल्लाह का नाम, एक उसके रसूल का नाम और एक मेरे गौसे आजम का नाम। हाय हाय, वाह वाह वाह। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख देना कफन में नाम में वाला गौसे आज़म। और फरिश्ते कब्र में जब मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा, फरिश्ते कब्र में जब मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा, तरीका कादरी हूं ना मुले गौसे आज़म। आहा वाह वाह, से ये सब जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, फिर से पढ़े हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, पढ़ो जरा मेरे साथ, तरीका कादरी हूं ना लेवा गौसे आज़म। और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। आप सबकी नजर आशिक का कलाम है। ये कैसी रोशनी देखी है मैदाने कयामत में, ये कैसी रोशनी देखी है मैदाने कयामत में, नकाबे रुख उठा है आज किसका गौसे आज़म का, नकाबे रुख उठा किसका। आखिरी शेर सुन लीजिए, गौसे। इसमें शेर बहुत है और मुझे याद भी सब है, मगर ये आखिरी शेर पढ़ देता हूँ, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निदा दे का मुनादी हश। ए भाई बैठो, कहाँ जा रहे हो भाई, सुनो भाई। निदा दे का मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, और जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म। अरे
लाजवाब से यह सब जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, 5 नारा पंचतन का एक नारा हैदरी, फैज़ाने शोधाए करबला। हमारे पास अगर कोई बहुत अच्छी चीज है तो वो इश्क है, क्योंकि हमारे पास अमल नहीं है, हम इश्क वाले लोग हैं। आप मुझे बताओ, अगर ये इश्क आपके पास है तो आप ये नहीं चाहते कि ये आगे वाली नस्लों को भी मिले? जरूर चाहते हैं, मगर जो इस तरह के हालात हैं उससे लगता नहीं कि अगली नस्लों को ये इश्क मिलेगा। वैसे अल्लाह बड़ा करीम है, करीम बेशक। क्योंकि पहले माएं अपने बच्चों को बचपन में ही नबी का नाम सिखाती थी, अब गाने सिखाती हैं, ड्रामे सिखाती हैं। आप मेरी तरफ देखें, मैं आज माँ बापों के खिलाफ तकरीर करने आया हूं। मैं वालिदैन की मुखालिफत में आज की तकरीर कर रहा हूं और ये नोट करा रहा हूं कि मैंने अपना जिम्मा पूरा कर दिया, कि मैं ये कह के आया था कि खाली बच्चों की गलती नहीं है, गलती माँ बाप की भी है। क्योंकि इंसान के बच्चा पैदा होता है और जानवर का बच्चा, दोनों में फर्क होता है। इंसान का बच्चा पैदा होता है तो माँ को नहीं पहचानता, बाप को एकदम नहीं पहचानता, दादा को एकदम नहीं पहचानता, हल्के हल्के जिससे प्यार मिलता रहता है उस तरफ ही बढ़ता रहता है, जिस तरफ उसकी मंजिल कर दो उस तरफ वो होता रहता है, उस तरफ उसका मिजाज बनता रहता है। हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, मगर बदला तो वो बाद में जाता है। मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चा तो ठीक ठाक पैदा हुआ था। इमाम गजाली कहते हैं, देखो जब जानवर का बच्चा हुआ पैदा तो 2 मिनट के बाद उसने पहचान लिया उसकी माँ कौन है और जाकर के दूध पीने शुरू हो गया। गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, बोलो है कि नहीं? मगर इंसान का बच्चा तकरीबन 7 साल की उम्र तक वो सवाल करता है, अब्बा ये चिड़िया क्यों उड़ती है, ये खाना कहां से आता है, ये फला चीज कैसी है, ये बसें क्यों चलती हैं, ये मोटर गाड़ी कहां से आती है? बताओ, जानवर का बच्चा सवाल नहीं करता, इंसान का क्यों करता है? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से करता है कि अल्लाह दुनिया के लोगों को दिखाता है, देख मैंने तुझे बच्चा तो दिया है मगर कोरा कागज बिल्कुल दिया है, अब चाहे तो इस पे दुनिया लिख दे, चाहे तो इस पे मेरे नबी का नाम लिख दे। जिंदाबाद, लाजवाब, लाजवाब। सुभान अल्लाह से ये सब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब ये शिकायत करना कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। फुजैल बिन इयाज़ घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा बिदक न समझते, शरारत करने लगा, नीचे हरकत करने लगा। आपने घोड़े को नहीं संभाला, घोड़े को बांधा पेड़ से, सजदे में चले, रोने लगे। रोने के बाद सलाम फेरा। किसी ने पूछा, घोड़ा परेशान कर रहा था, शरारत बिदक रहा था, तो उसे संभालते, या आपने सजदा क्यों किया? कह लगे इस वजह से मेरे नबी फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह का, परवरदिगार का कहना मानना बंद कर दोगे तो तुम्हारे जितने नीचे लोग हैं वो तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे, वो तुम्हारा कहना मानना बंद कर देंगे। मैं समझा कि शायद मेरा रब नाराज हो गया है, तभी तो मेरा घोड़ा मुझे परेशान कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं रब को मना लूं तो घोड़ा खुद ही मान जाएगा। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। रब को मना लूं, रब को मना लूं। वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, मौलाना, हाफिज, कारी, ये जितने भी होते हैं अक्सर 99% उलमा अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। कोई 1% मरदूद बदतमीज होता है तो उसका जिक्र तो नहीं करते भाई, मगर अक्सर होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि बच्चा जब गोद में आए, 1 साल का हो जाए, जब वो की कां कू बोलने लगे, 8 महीने का, तो कुछ बच्चे 7 में बोलते हैं, कुछ 10 में, तो जब वो बोलना हल्का हल्का शुरू करे, अच्छा आप तजर्बा करना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तीनों बेटों पे तजर्बा किया, आप कर लेना। जब बच्चा गोद में हो ना तो इमाम गजाली कहते हैं उसे सिखाओ अल्लाह 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 अल्लाह। वो बच्चा कभी नहीं कहेगा अल्लाह, आप कहोगे अल्लाह अल्लाह, वो कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। लाजवाब, लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मियां वो बाप अपने बच्चों को क्या समझेगा जो घर में आया, ओछे के हाथ में खिलौना जो आ गया है, इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें,
ये मोबाइल ठीक है जवाब देने के लिए, बात करने के लिए, कुछ जरूरी चीज देखने के लिए, मगर ओचे के हाथ में खिलौना आ गया, घर आया, बच्चे बाप से बात करना चाहते हैं, मगर ये कितना महरूम बाप है, ये कितना बदकिस्मत बाप है कि बच्चे होने के बावजूद ये मोबाइल से खेल रहा है, ये किसी का इंस्टाग्राम देख रहा है, ये किसी का फेसबुक देख रहा है, ये यूट्यूब देख रहा है। बच्चे अपने बाप को देखने लगे। एक साहब कह रहे थे मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, मेरी एक औरत कह रही थी मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैंने कहा तुम कब छोड़ते हो जब बच्चे छोड़ेंगे? बच्चे छोड़ेंगे। वाह, हाँ वाह, बहुत अच्छा पैगाम। बच्चों कह रहे हो तुम, खुदा की कसम खाता हूं बच्चा पैदा हो मोबाइल बिल्कुल घर से निकाल दो, कभी उसे एहसास नहीं होगा मोबाइल का। सही बात। बच्चों को अब बताएं देखें आप, बाप आ गया तो बच्चों से खेलना चाहिए था, बच्चों से प्यार करना चाहिए था, मोहब्बत करनी चाहिए थी यार। बच्चे जैसी नेमत थोड़ी है, ये मोबाइल तो सबकी तरफ मिल जाएंगे, मगर बे औलादों से पूछो औलाद कितनी बड़ी नेमत होती है यार। याद रखे वो लोग बेवकूफ क्या समझे इस बात को जो घर में आके भी मोबाइल में लगे रहते हैं कि जब बच्चा पेट पे खेलता है तो बाप को कितना लुत्फ आता है, बाप को कितना अच्छा लगता है, मगर इंसान इस तरफ है ही नहीं। माँ भी उधर लगी हुई है और मर्द भी उधर लगा हुआ है, औरतें भी उधर लगी हुई हैं, और मियाँ अब मियाँ क्या कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं, ये हो गया हमारी कौम के साथ, वो हो गया हमारी कौम के साथ। आपने अपनी कौम को बोया क्या है? आपने अपने आंगन में बोए थे बबूल के कांटे, तो घर में बबूल का दरख्त ही लगेगा। अगर दरख्त बोया होता तुमने फूल का, फल का, तो फल निकलता, बोया नहीं। जैसे बोगे वैसा पाओगे। अच्छा, पंजाब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान बड़ा मशहूर और बड़ी बेहतरीन बात आपको बयान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले के जमाने की औरतें अगर कुरान पढ़ी होती थी तो अपने शौहर को कुरान पढ़ा देती है, अगर नमाज पढ़ती थी तो अपने शौहर को भी नमाजी बना देती। ये औरतें जिन्होंने जिंदगियां बर्बाद कर दी है, चाहे तो नमाजी नहीं बना सकती। ये जो शॉपिंग के नाम पे, कुछ औरतों को कह रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, एकदम बुरा मान जाती है, तवज्जो है कि नहीं? ये जो शॉपिंग के नाम पे बदतमीजी करके इसे घुमाए फिरती है। एक औरत, बच्चा हाथ में पीछे उसके है, किसके? मर्द के, और औरत आगे क्या कर रही है? घूमती फिर रही है, इधर से उधर, इधर से उधर। अगर ये चाहती तो जो पूरा बाजार घुमा सकती है, क्या वो 5 वक्त मस्जिद में नहीं भेज सकती? बेशक, लाजवाब, अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा सैयद शवाद हुसैन खान। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। पहले औरतें कुरान पढ़ाती थी। मेरे गांव में कई मिसालें ऐसी हैं, औरत आई आकर के उसने अपने पठान की बीबी है, पठान कुरान पढ़ानी है, पठान की बीबी आई, समझदार थी, उसने कुरान पढ़ा दिया। ऐसे ही एक चौधरी साहब थे, पंजाब में रहते थे, उनकी 2 बीबियां थी, तीसरी शादी जो हुई तो बीबी समझदार आ गई। अच्छा, समझदार बीबी समझदार होती है। वो आई, उसने देखा कि चौधरी साहब सोते हैं अपनी, आकर जाकर के बैठक में, तो वो अपने नौकर से बोली तू दूध लेके नहीं जाएगा, रात को मैं लेके दूध लेके जाऊंगी। वो पहली बार जब दूध लेके बीबी पहुंची तो चौधरी साहब बोले तुम दूध क्यों लेके आई हो? कहने लगी मेरा हक ज्यादा है ना नौकर से आपकी खिदमत करने का। उसने पहले दूध पिलाया, फिर बोली चौधरी साहब इजाजत दो, आपकी टांगे दबा दूं। कहने लगे ठीक है दबाओ। उसने 1 घंटा टांगे, आधा घंटा टांगे दबाई। चौधरी साहब की आंखों में नींद आने लगी तो आगे बढ़ के बोली हुजूर आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दे तो सुबह फजर में उठा दूं। अब चौधरी ने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी, उसे तो गुस्सा आ गया, क्या बात करती, मुझे समझा नहीं चल पा गया। मियां डांट दिया, दिल टूटा, आंख से आंसू गिरे। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उन्हें पता है कि कभी न कभी तो मेरे रब का करम जोश में। दूसरे दिन फिर आ गई, देख बोले आज ये बात न कहना, बोले ठीक है। दूध पेश किया, फिर उसके बाद पांव दबाते दबाते जब चौधरी की आंख में जब नींद आई तो एकदम कहने लगी हुजूर जा रही हूँ, नींद आप सोने वाले हैं, इजाजत हो तो सुबह को जगा दूं। ऐसी लात मारी, नीचे जाके गिरी। अल्लाह। मगर मियां रुकी नहीं, वो रोज भगाता था, रोज आती थी। 1 महीना लगातार परेशान होते 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 1 महीने के बाद बोली हुजूर, फिर उसके बाद जो है वो पांव दबाते दबाते बोली मैं आपको सुबह को उठा दूं। मियां चौधरी उठ के बैठ गया और आंखों में आंसू ला के बोला तू कौन सी मिट्टी की बनी है? मैं कितनी बार तुझे भगा चुका हूं, तुझे बता चुका हूं कि मैं मुझे मत समझा, मगर तू क्यों चाहती है? रो के बोली हुजूर मैं आपको जहन्नम में जाते नहीं देखना चाहती। आप मेरे शौहर हैं, आपका खाती
खाती हूँ, खा जिसका खाए उसका जो है वो गुण गाने चाहिए, उसकी अच्छी उसकी जो है वो अच्छाई के बारे में, उसके फायदे के बारे में सोचना चाहिए। बोले तू कितनी शरीफ घर की औरत है, जा सुबह को तू नहीं उठाएगी, मैं तुझे उठा दूंगा। सुबह को चौधरी साहब को देखा तो मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहे हैं, औरत आई, आकर के उसने भी मुसल्ला करीब में बिछा लिया और फिर मुसल्ला बिछा के बाद अपने रब से बातें करने लगी। रो के बोली मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, मैंने 1 महीने लगातार तकलीफें उठाई हैं तो मेरा मर्द आज मुसल्ले पर आया है, तो यहां तक लाना मेरा काम था, मगर मैं दिल बदलने पे कुदरत नहीं रखती, दिल तो तू बदलने वाला है। ऐ मेरे रब दिल बदलते हैं, मैं कमजोर औरत हूं, मेरे शौहर को नमाजी बना दे। टप 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 आंसू गिरे, अल्लाह की रहमत जोश में आई। फिर चौधरी ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, दोनों मियां बीवी नमाज पढ़ते थे। सुनो, गौसुल आजम के 2 वजीर इस बर्रे सगीर में गुजरे हैं, एक वजीर का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, तो दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। जब उसको दोनों मियां बीबी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तान बाहू था, जिसका दुनिया में ये शेर मशहूर हुआ कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ। आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि गौसुल आजम ने जितना गौसुल आजम ने सुल्तान बाहू को नवाजा, उसके बाद किसी को इतना नहीं। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। माए नेक, बाप नेक तो बच्चा सुल्तान बाहू। तकरीर हो रही है हैदराबाद दक्कन में, एक गैर मुस्लिम औरत आ गई डीएम, कह लगी तकरीर में आई हूँ हुसैन की महफिल में, हुसैन से अकीदत है, मोहब्बत है, हुसैन में आस्था है, नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन में बिलीव करती हूँ, यकीन रखती हूँ, मगर ये पूछने आई हूँ 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं मिला तुम लोगों को? कोई नहीं बोला। ओए बताते क्यों नहीं, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कोई बोला ही नहीं। उसने कहा बोलते क्यों नहीं लोगों, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? तो एक बूढ़ा नीचे से उठा, रो के बोला मेरी बेटी क्या जलील करने आई है। सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। लाजवाब लाजवाब, दूसरी फातिमा नहीं आई। वाह 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 वाह। अब बताओ, जब बच्चों के हाथ में रोते वक्त मोबाइल दे दिया गया और वो फिल्म देख के जवान हो रहा है, ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं इन सब बच्चों से पूछ लो, ये जितने गाने देखते हैं, कानों में लीड लगा के फिल्में देखते हैं, इन सब से पूछ लो, इनकी माओ से जाके पूछो जब ये पेट में थे तो गंदी फिल्म वो उन्होंने बॉलीवुड की फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? अरे मुझे बताओ, मैं गलत कह रहा हूं क्या? अल्लाह अल्लाह, सर हम जलसे ऐसे ही करते रहेंगे, खाली नारे लगाते रहेंगे? औरत ने चाहा कि मर्द नमाजी बन जाए। एक ईसाई एक मुसलमान को मिला, वो कहने लगा मुझे लगता है मुसलमानों के 5 वक्त का नमाज का खुदा अलग है, जुमे की नमाज का अलग है। उसने कहा माज़अल्लाह, कैसी बकवास कर रहे हो तुम, तौबा करो। लगा मैं क्यों तौबा करूं, मुझे लगता है तो कह रहा हूं। कैसे? इस वजह से कि 5 वक्त का खुदा थोड़ा कमजोर है, तो कुछ लोग जाते हैं, और जुमे का मजबूत है तो पूरे मुसलमान जाते हैं। चारों तरफ से उठ रही हैं आवाजें, इन्हें बर्बाद करो, इन्हें मिटाओ। मगर ये क्या कर रहा है, नारा ये लगा देगा, इधर से नारा लगा देगा, उधर से ये जलसा कर, सब कुछ कर लिया। इधर देखे एक यहूदी कहता है कि पूरी दुनिया ये कहती है ना, एक यहूदी कहता है पूरी दुनिया ये कहती है मुसलमानों को यहूदी सता रहे, नसरानी सता रहे, ये सता रहे, वो सता रहे। वो कहता है सुनो, जिस दिन मुसलमान जुमे की तादाद के बराबर फजर की नमाज में जाने लगेगा, पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मजहब इस्लाम, कानून शरीयत। अच्छा पैगाम है, वाह। जुमे के बराबर तुम्हें फजर में पहुंचना है, तुम्हारे नबी ने तुम्हें ऐसी जिंदगी दे दी। देखो तो तुम जुमे के दिन निकलते हो, ये पेड़ शासन, वो पेड़ शासन, दुनिया भर की चीजें, ये सड़क जाम, वो सड़क जाम। मुझे बताओ तो कितनी बड़ी ताकत लेके आए थे तुम, मगर अपनी ताकतों को तुमने कुचल दिया दुकानों में। तुमने नमाजें नहीं पढ़ी, तुम्हारी दुकानें खुलती रही। तुम में से मर मर के लोग कब्रिस्तान में जा रहे हैं, मगर आप ये नहीं समझ रहे हो कि क्यों जलील हम हो रहे हैं। जलील इस वजह से हो रहे हैं कि अब ना अच्छी माएं घर में मौजूद है। लोग कहते हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़
जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। वो कैसे लोग थे मदीने वाले कि पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, है चीज ही क्या हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, आगे आने लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमीन बोझ हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद ओ याद, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अल्लाह अकबर, तू ही कहते हैं कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रखती है कुफ्फार के लश्कर, जिसने फिर ठंडा किया दिशकदे इराक, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़दाद, कौन थे वो? ये अगर कहोगे कि मदीने के मर्द सहाबा लाजवाब थे तो ये आधी बात होगी। पूरी बात कहो, मदीने के मर्द अगर लाजवाब थे तो उनकी माएं भी लाजवाब थी, उनकी बीवियां भी लाजवाब। लाजवाब बोलो जरा, बोलो बोलो, आज तकरीर का मौजू यही है, बोलो पीछे वाले बोलो जरा, बोलो सुभान अल्लाह। मर्द लाजवाब, उनकी माएं लाजवाब। अच्छा मुझे बताओ, अगर मां ना अपने बच्चे को न भेजती तो वो जाता जंग पर? अच्छा जो आज वो लोग तो मेरी बात बहुत अच्छे समझ जाएंगे ना, जो अपनी बीबी के कहने पर सगी बहन के घर तक नहीं जाते। लोग अभी बहस कर रहे हैं कि बीबी का गुलाम कौन होता है। मैं बता रहा हूं अपनी मालूमात के मुताबिक, जो बीबी का ख्याल रखे गुलाम नहीं होता, बीबी का झूठा खाए पिए गुलाम नहीं होता, बीबी के मैके वालों की इज्जत करे अपने ससुराल वालों की गुलाम नहीं होता। हाँ, जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो गुलाम होता है, पक्का कन्फर्म गुलाम होता है। तो जो अपनी औरतों की वजह से वो समझेंगे इस बात को कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया मदीने में कि भाई अपने अपने बच्चों को लेकर के आओ। भीड़ सी लग गई एक मस्जिद नबी में, जवान जवान कड़ियल कड़ियल जो है वो पले पलाए 18-18 20-20 साल के जवान अपनी हाथों में तलवार लेकर के मां लेकर के आ रही है। मुझे बताओ वो समा कितना अच्छा होगा कि जब माए नबी पाक के सामने पेश करने के लिए अपने बच्चों को लेके आ रही है। एक माँ लेकर के आई, दूसरी लेकर के आई, तीसरी, मेला लग गया और नबी पाक से कोई माँ ये नहीं कह रही मेरा बच्चा खैरियत से आ जाए, कोई ये नहीं कह रही हुजूर मेरे बच्चे को खैरियत ख्याल रखिएगा, बल्कि सारी माएं यही कह रही है हुजूर जब जंग हो तो हमारे बच्चों को सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा, ताकि जब हमारे बच्चों पर हमला हो और बच्चे शहीद हो जाएं तो हम अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हो तो शहीद की मां कहलाएं, शहादा की मां। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसी थी वो औरतें? आज मेरी बहनें मेरी बेटियां मेरी सुन रही हैं। अगर मेरी एक बेटी एक बहन मेरी बात समझ गई तो मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। मेरा एक भाई समझ गया वो कैसी औरतें थी, अपने अपने जवान बच्चों को लेकर के आ रही हैं। हाय रे हाय मदीना। मैं कहता हूं यार अल्लाह ने अपने हबीब को सुनो यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। न यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है, रिश्तेदारों का जवाब है। मदीने की औरतें लेकर के जा रही हैं, जरा ध्यान दें। ये शोरा बैठे, औलमा बैठे, जरा ध्यान दें। ऐसे भी कई औरतें किसी ने देखी, सारे बच्चे। रात जब हुई, रात की तन्हाई जब शुरू हुई, आधी रात के वक्त दो बच्चे उठते हैं, एक 11 साल का, एक 13 साल का। देखते हैं कि उनकी माँ है, उसका नाम है सैयदा खंसा रदी अल्लाह तआला अन्हा। ये एक शायरा थी, बड़ी मशहूर, ईमान ला चुकी थी। वो रो रही है मुसल्ले पे बैठ करके, वो रो रही है तो माँ बच्चे दोनों उठ के माँ के पास गए। अम्मी आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? माँ कहने लगी बेटे तुम्हारे बताने की बात नहीं, कहना बताओ ना मां। कहा बेटे नहीं नहीं तुम्हारे सुनने की बात नहीं। कहा अम्मी आपकी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते, हम अब बड़े हो गए, आप क्यों रो रही हैं? मां कहने लगी बेटे मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी मेरे बच्चे भी हुजूर की बारगाह में जाएं, मेरे बच्चे भी सरकार के नाम पे कुर्बान करूं, मगर तुम अभी कम उम्र हो, तुम्हें एक की तुम्हारी 11 साल, एक की 13 साल उम्र है। सारी औरतें अपने अपने बच्चों को इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर रही हैं, तुम्हारी उम्र कम है, इस वजह से मुझे महरूमी का एहसास हो रहा है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें। दोनों बच्चे
अब मियां अपनी अपनी तलवारें लेकर के आए। अम्मा लेके चलो, तुम हमें आजमा के देख लो, हम नबी के नाम पे कुर्बान हो जाएंगे। माँ से कहने लगे, आंखों से आंसू पोंछने लगे। माँ का दिल ठंडा हुआ। माँ अपने दोनों बच्चों को लेके फजर की नमाज के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर। हुजूर मेरा बच्चा, इसे कबूल फरमा लीजिए। सरकार ने फरमाया उम्र अभी कम है, तो बड़े वाले बच्चे ने तलवार हुजूर के सामने पैतरे दिखाए। सरकार मैं तलवार चला लेता हूं। तो मियां हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा सकता है, मगर ये 11 साल का नहीं जा सकता। जब उसने ये देखा तो 11 साल वाला अपने पंजों के बल उचकने लगा, ऊंचा होने लगा, कहने लगा हुजूर मैं भी अपने भाई के बराबर हूं, मुझे भी लेकर के चलो। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं। वो कहने लगा हुजूर मेरे ये देखने में बड़ा लगता है, मगर ताकत में मैं इससे ज्यादा हूं। कैसे? मैं इसे कुश्ती में गिरा लूंगा, मगर तो आप मुझसे इससे झगड़ा करवाएं तो मैं इसे कुश्ती में गिरा लूंगा। नबी ने फरमाया ठीक है। वो अपने भाई के पास गया, कहने लगा देख तेरा तो इंतखाब हो गया है हुजूर के जानिसारों में, देख मुझे छोड़ के न जा। मेरे भाई तू मेरा बड़ा भाई है, एक एहसान कर दे कि मुझे मेरे सामने गिर जा, तू नीचे गिर जा, आज मुझे अपने सीने पे बिठा ले, मैं तेरे लिए बड़ी दुआ करूंगा। देख मुझे लेके चल अपने साथ। जब उसके आंसू मेरे नबी ने देखे तो मेरे आका करीम ने फरमाया लोगों जब तक ऐसी माए और ऐसे बच्चे दुनिया में रहेंगे इस्लाम को कोई नुकसान नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जब तक ऐसी माएं, बोलो बोलो जरा बोलो, जब तक ऐसी माएं जिंदा है, बोलो जरा बोलो, जब तक ऐसी माएं जिंदा है। ऐसी माएं कैसी माँ? ये मियां दोनों बच्चों को के करीब ला के बोली आओ मेरे लालो, लाओ तुम्हारे सरों पे हाथ तो रख दूं। दोनों के सरों पे हाथ रख के बोली देख तुम्हारा बाप बचपन में मर गया था, मैंने मजदूरियां कर करके तुम्हें पाला है, मैं अपने दूध तुम्हें माफ करती हूँ, मगर मेरे बच्चों ये नहीं कहूंगी कि खैरियत से आना, इंतजार करूंगी, ये भी नहीं कहूंगी मेरे लालो मेरे बेटो कि तुम खैरियत से आओ। मैं ये कहूंगी कि जब तुम्हारी लाशें आए तो जितने भी जख्म तुम्हारे आए ना सारे सीने पर होने चाहिए, कोई पीठ पर नहीं हो, ताकि लोगों को पता लगे मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद लाजवाब, जिंदाबाद। मगर मियां इतनी देर में एक औरत जब आकर के बोली तो सारे सहाबा रोए, औरतें खड़ी खड़ी रोने लगी। कैसे कैसे लोग मेरे नबी पाक के गुलाम। सुनो, वो औरत आके कहती या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को भी कबूल कर लें, है मेरे आका मेरे बच्चे को भी। सरकार ने फरमाया कहाँ है ये बच्चा? अब 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया ये जंग में जाके क्या करेगा? कहने लगी हुजूर आपके तरफ तक तीर तो आते होंगे ना, तीर, और तीर जब दुश्मन आपके मारता होगा तो हुजूर आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। सरकार ने फरमाया जी। कहने लगे हुजूर से अर्ज करने लगी हुजूर मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लेना, अगर मेरे 2.5 साल के बच्चे के 2-3 तीर लग गए या रसूल अल्लाह तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, ए मेरे आका मैं कामयाब हो जाऊंगी। मेरे पास 2.5 साल के बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है। यार 2.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, मगर उनके ईमानों पे हम सबके ईमान तुल जाए। अल्लाह अकबर। कैसी औरतें थी वो, मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आए, हुजूर रोने लगे। फरमाया सहाबा से सुनो गवाह रहना, ये औरत का बच्चा चाहे शहीद हो ना हो ये शहदा की मां में उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जरा गौर तो करे। फरमाया जा अपने बच्चे को लेकर के चली जा। ओ मुसलमान औरतों और मैं मर्दों के सामने ये बयान इस वजह से कर रहा हूं उनकी गैरत जागे। अगर वो अपने बच्चों को हुजूर के नाम पे कुर्बान करने भेज सकते थे तो क्या आप मदरसे नहीं भेज सकते? क्या तो आप मस्जिद नहीं भेज सकते? अपने बच्चों की आखिरत के लिए नमाजी नहीं बना सकती? मगर नहीं, आजकल की औरतें, अल्लाह अकबर। मगर तवज्जो तो करो, एक बूढ़ी औरत आ गई। ये कैसी सिहाबियात हैं, ये कैसे नबी की चाहने वाली औरतें हैं। एक आ गई 70 साल की, नाम है उम्मे अम्मारा। कहती या रसूल अल्लाह मैं भी जाऊंगी जंग में। कहा तू क्या करेगी? तू 70 साल की बूढ़ी। कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। जरा बोले सुभान अल्लाह। जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। या रसूल अल्लाह मैं मरहम पट्टी करूंगी जख्मियों की। सरकार ने फरमाया ठीक है, मगर जब जंग शुरू हुई ना तो देखे अल्लाह के रसूल के ऊपर हमला कर दिया तो सहाबा ने नबी को अपने हल्के में ले लिया, यानी अपनी हिफाजती दस्ते में संभाल लिया। उन्हीं लोगों में ये औरत भी खड़ी हो गई और इसने तलवार निकाल ली उम्मे अम्मारा ने। हुजूर ने देखा ये औरत है, कहीं कोई इधर से कोई हमला तो ना कर देगा। जब नबी ने उसकी तरफ देखा तो बोली हुजूर मेरे आका आप फिक्र न करें, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक किसी को नहीं आने दूंगी। मेरी लाश पे से गुजर के जाएगा जो भी जाएगा, पहले मेरी लाश पे कदम रखेगा फिर मेरे आका रसूल के करीब जाएगा। मियां कुफ्फार होते बुज़दिल, और बुज़दिलों का काम है औरतों पे हमला करना। वो सब मिलके औरत की तरफ आने लगे। एक आया उस 70 साल की ने उसकी गर्दन उड़ा दी, दूसरा आया उसकी भी गर्दन उड़ाई, तीसरा आया
उसकी भी एक के बाद एक साथ आए और सातों को जहन्नम में जब पहुंचा दिया तो कुफ्फार के लश्कर में भगदड़ मच गई। भागो। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में ऐसी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? बोलो तो सही सुभान अल्लाह का बोलो। वो औरतें जानती थी दुनिया छोटी है, दुनिया छोटी है और आखिरत बड़ी है। वो औरतें जानती थी दुनिया छोटी है और आखिरत बड़ी है। मैं ये तकरीर दूसरी या तीसरी बारी कर रहा हूं, मगर मेरा दिल बहुत मुतमईन है इस वजह से कि कम से कम मेरी बहनों के अंदर ये जज्बा तो आएगा, इंशाअल्लाह जरूर आएगा। अगर किसी के घर मौत हो जाए तो औरत का रोना देखो। मेरी बहनें भूल जाती हैं कि अल्लाह भी है। कहती है कैसे मर गए, हाय तौबा मर गए। यार वो रब है, मालिक है, पूरी कायनात को मार दो। कौन है उसकी बारगाह में बोलने वाला? है? मगर सुने, एक मदीने की औरत करम सजदे में नमाज पढ़ रही है। एक आदमी आके बोला सुन, एक औरत आके बोली सुन, नमाज पढ़ रही है, तेरा बाप गया था जिहाद में, उसका इंतकाल हो गया, शहीद हो गया वो, तो क्या कहना चाहिए था? हाय मर गई, हाय मेरा बाप। नहीं, हाथ उठा के बोली मालिक मेरे बाप की कुर्बानी को अपने हुजूर में कबूल फरमा ले। उसने पे दर पे फिर तो और खबरें सुनाई। कहने लगे सुन, तेरा भाई भी तो गया था, वो भी शहीद हो गया। बोली अल्लाह मेरे भाई की शहादत को कबूल फरमा। किसी ने हाथ उठाए हैं, सिसकियां ले रही है, मगर अल्लाह के हुजूर नाशुक्री नहीं है। फिर उसने कहा सुन, तेरा बेटा जो गया था वो भी शहीद हो गया। कहने लगी अल्लाह मेरे बेटे की शहादत कबूल फरमा ले। कहा तेरा शौहर भी गया था, वो चारों शहीद हो गए। मियाँ आंखों में आंसू है, सजदे में गिर के कहती है इसका मतलब ये है नेक औरतें, मुसलमान औरतें ये नहीं करती कि जब कोई मर जाए तो हाय तबाही इधर की उधर की। नहीं नहीं, मुसलमान औरतों की आदत ये होती है कि वो सजदे में जाती। अच्छा किसी के सामने रोके भी क्या मिल जाएगा? बताओ कुछ मिल जाएगा? ना बाप को कोई फायदा, ना भाई को कोई फायदा, ना मरने वाली माँ को कोई फायदा। ये तो होड़ पे रोती है, इसके साथ बैस पे रोती है। कोई ज्यादा रोई थी, कोई कितना रोई थी, औरतें आपस में बातें करती है, फलानी कम रो रही थी, वो ज्यादा रो रही थी। इन बदबख्तों को कोई ये समझाए कि रोने पर भी कोई बहस है क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये जबान का जो गम है ना, ये शैतान की तरफ से है, और जो जबान से औरत रोती है उस पे अल्लाह की लानत है। क्या है? लानत है। मगर जो दिल से रोता है उस पे कोई वो नहीं है, क्योंकि दिल का गम अल्लाह की तरफ से है। आंसू निकल जाए तो कोई फाउंडेशन नहीं है, आंसुओं का गम कोई बुरी बात नहीं है, मगर जबान का गम बेहतर तो ये होता कि जनाजे घर में रखे होते और बीबी अपने बीबी का शौहर का जनाजा रखा है मगर बीबी सजदे में है, बेटे का जनाजा रखा है और याद रखे सबके सामने रोएगी तो आंसुओं का कोई बदला नहीं मिलेगा, और अगर मेरे रब के सामने रोगी तो वो आंसुओं का बेहतरीन बदला। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, बेहतरीन बदला, बेहतरीन बदला, बोलो तो सही, बेहतरीन बदला। अच्छा ये औरतें समझेंगी इस बात को? ये जो शादियों में बेपर्दा जाती हैं, जो औरत कभी बेपर्दा नहीं हुई वो शादी वाले दिन माज़अल्लाह हो जाती है। मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मगर कह रहा हूं नहीं, जरूरी हक बात जो है कहनी चाहिए। वाह। अच्छा सुने, इधर देखे, तवज्जो करें, ये इस्लाह हो जाए इंशाअल्लाह। मेरी बेटियां, मेरी बहन ये नहीं समझ पा रही कि कुछ दिनों के बाद मौत है, जिस्म की खूबसूरती खत्म हो जाएगी मगर गुनाह बाकी रहेगा। अच्छा ये इनके दिमाग में फतूर किसने डाला है? इनके दिमाग में फतूर डाला नाटक ने, फिल्म ने, ड्रामे ने। अल्लाह, इस वजह से ये मुआशरा बर्बाद। और मैं ये बात कहते हुए मुझे शर्म नहीं है, और मैं कह रहा हूं, और आज कह रहा हूं, अपने गौस पाक का नाम लेकर बात को कहता हूं, यही हाल रहा तो हम मिट जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि हमारी शादियां अब इस लायक नहीं कि कोई शरीफ आदमी उसमें चला जाए। गाने हैं, ड्रामे हैं, बाजे हैं, बेपर्दगी है, खास तौर से बेपर्दगी है। औरत बेपर्दा जा रही है। नमाज हुई, अल्लाह ने औरत के पर्दे के लिए अपने कानून बदले हैं। जी ध्यान से सुने मेरी बेटी है, मेरी बहन है, कानून बदले हैं अल्लाह ने। देखो मर्द नमाज पढ़ता है तो यहां तक तकबीर ओला कहता है, तो यहां तक हाथ लाता है, अल्लाहू अकबर, है ना?
लाता नहीं आता। और औरत के लिए क्या हुक्म है? बस यहां, अल्लाह, बस यहां तक हाथ लाए बस। तेरा रब नहीं चाहता कि तेरी बेपर्दगी हो, तो कि तेरे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अच्छा फिर देखें, सफा मरवा पे जाएंगे उम्रा करने या हज करने, तो सफा मरवा पे जब सही करते हैं, दौड़ते हैं, तो सारी दुनिया दौड़ेगी, मगर औरतों के लिए अल्लाह फरमाता है मेरी बंदी तुझे नहीं दौड़ना, क्योंकि तू जब दौड़ेगी तो बेपर्दगी होगी। अब मुझे बताओ, शादी में बेपर्दा जाने वाली, अरे जब तू मक्के में तेज नहीं दौड़ सकती, जब नमाज में हाथ नहीं उठा सकती, तो ये जो फिटिंग के बेकार बेहुदा लिबास पहन के तू जो शादी में जा रही है, ये बता क्या जवाब देगी अल्लाह की? क्या जवाब देगी अल्लाह? फिटिंग के कपड़े, अल्लाह रहम। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने बचपन में मुझसे कहा नमाज पढ़, कहते मैं 10 साल का था, मैंने बात को खेल में लग गया, बच्चे खेल में लग जाते हैं ना, तो कहले मैं नहीं गया, नमाज पढ़। कहते मेरी माँ गुस्से बोली जाता है कि नहीं जाता है? मैंने सुनी नहीं बात, तो मेरी माँ इतने गुस्से से उठी कि रोटी गिर गई, रोटी पका रही थी, और उसने चिमटा उठा के मेरे सर पे मारा। कहते मेरा सर फट गया, जब खून निकला तो फिर मैं डर के बोला मैं जा रहा हूँ नमाज को। कहते मेरा दिल बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ। कहते उस दिन के बाद फिर जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। 40 साल का हो गया। किसी ने पूछा फिर, कहने लगे मैंने अपनी माँ से पूछा माँ रोटी उटी छोड़ के तूने मेरा सर क्यों फाड़ा था? ये बता मेरी माँ, तो मेरी माँ रोते बोली मेरे बेटे मेरे लाल, मुझ पे रोटी पकाना फर्ज नहीं था, तुझे जहन्नम से बचाना फर्ज था, तुझे नमाज़ी। आप मेरी मजाक मत ले जाना मेरी बात को। अल्लाह 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 अल्लाह। फालतू बात ना कभी करता हूं ना कभी करूंगा। अब सुनो, कुछ लोग कहते हैं घरों में बरकत नहीं है, और मियाँ लोग तावीज करेंगे। सारे मियाओं को नहीं कह रहा हूं, मैं तो खुद मियाँ हूं। मेरे बाप भी मियाँ, दादा मियाँ, परदादा मियाँ, नहीं सिलसिला नहीं टूटा गौस पाक से लेके। मैं ये किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मगर मैं उन ढोंगियों की बात कर रहा हूं वो जो फाल देखते हैं और बता देते हैं तुझे ये कराया हुआ है, ये जादू है तेरे अंदर। मैं कि इसे कौन खबर दे रहा है भाई? यार बताओ ना यार, ये मुझे, आपको नहीं लगता ये बात, ये गुमराही नहीं है? किसी का घर बर्बाद कर देना। एक साहब हमारे साथ बैठे थे, तो उनके पास एक औरत आई, तो उसने उससे कहा तेरे घर का काम ठीक नहीं चल रहा है। वो भी मान ही गई। तो जब वो चली गई तो मैंने कहा यार मौलाना तुम्हारे भी तो घर का काम ठीक नहीं चल रहा है, ये तो मैं भी जानता हूं। कारोबार तो तुम्हारा भी ठीक नहीं है, तुम्हें रिज़्क़ हलाल कमाना नहीं आता। अरे तू कहता तू सूफी है, मेहनत नहीं करेगा। अरे सूफी जहां से निकले हैं, उस अली ने अगर मजदूरी की है तो तू क्यों नहीं कर सकता? जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा फिर ये कह रहे हैं कि ये सवाला मियाँ बुला लो, वो सवाला मियाँ बुला लो। मैं कहता हूँ पूरे सारी दुनिया के सारे मियाँ एक ही कमरे बंद कर लो, फिर भी बरकत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी है, और गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फुतहुल गैब में इस हदीस को कोट किया है। फरमाता है परवरदिगार ऐ मेरे महबूब, जब मैं किसी पे लानत भेजता हूँ किसी औरत पर, तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। लानत को हल्का मत समझना। ये जो औरतें सच सच के जाती हैं, अच्छा इतनी बड़ी बेवकूफ होती हैं, अपने मर्द के सामने नहीं सजेंगी। घर का माहौल पूरा बिल्कुल जनाजे की तरह बना दिया है, बिल्कुल खराब बना दिया है, बेहुदा बकवास माहौल बन गया घर का। जब आता है आदमी तो शाम को तैयार होना चाहिए। हालत फरमाते औरत को पता लगे कि मर्द आने वाला है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मूड बनाए, और जब शौहर आए तो उसे देखने के लिए जितनी बार आईना देखेगी ना, जितना भी बार, फरमाते उतनी सदके का सवाब मिलेगा। मगर ये तो मुंह बना के बैठ जाती है बदबख्त, और अपने आदमी के सामने ना मेकअप करेगी जो कि जायज है, जो मेकअप करेगी जो कि सवाब है, बल्कि सवाब ही नहीं, ये घरों को बनाने का बेहतरीन तरीका है। मियां बीवी की मोहब्बत का बेहतरीन नुस्खा है कि जब मर्द शाम को आए तो औरत को देख के उसका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाए, उसकी थकान दूर चली जाए। वसीम बरेलवी कहता है थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। अच्छी औरतों की आदत, मगर घर में नहीं, बाहर जाएगी तो मेकअप करेगी, बाहर जाएगी तो मेकअप करेगी, हर कदम पर लानत।
अर्श की मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने, मेरे परवरदिगार, जब तू लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है, मगर जब तू किसी औरत पर रहमत भेजता है तो सुभान अल्लाह, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, बोलो बोलो। लानत का असर 7 नस्लों तक तो रहमत का। रब ने फरमाया महबूब मेरी लानत की तो हद है, मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैंने रहमत भेजी फातिमा पर, उसका बेटा हुसैन चमका, उसका बेटा जैनुल आबिदीन चमका, उसका बाकर चमका, उसका जाफर चमका, उसका अली नकी चमका, उसका जव्वाद तकी चमका, उसका अली रजा चमका, उसका शेख अब्दुल कादिर जीलानी चमका, उसका मोइनुद्दीन चिश्ती चमका, उसका कुतुबुद्दीन चमका, उसका निजामुद्दीन चमका, उसका साबिर अलाउद्दीन चमका, उसका मखदूम अशरफ चमका, और कयामत तक चमकता ही रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ए कमेटी वाले, बेटे आ जाओ, 2 मिनट बैठ जाया करो। कभी कभी ये भी समझ लिया करो कि बात जरूरी हो रही है, आपके भी सुनने के लिए जलसा होता है। ये बिल्ला कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है कि जब उठाओ उठ के चले जाओगे। तो जो है नहीं मेरी तरफ, करम करम, हाँ मेरे हिसाब से मेरा तजर्बा अपना जाती है। मैं वैसे तो खादिम हूं आप लोगों का, ऐसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, मगर कमेटी वाले अक्सर खुद ही निजाम को बिगाड़ते हैं। अब अच्छा खासा बात हो रही है तो सुनना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे स्टेज पे किसी भी चीज की, तो बात सुननी चाहिए ना। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं 2 मिनट में 3 मिनट में जोर शोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी बहनें तवज्जो करें। उसका बाप, उसका भाई, उसका बेटा, पूरा खानदान शहीद हो चुका है, मगर जब वो नबी की मानने वाली औरत जब मैदान में गई तो पर्दे में थी। क्या बात, किसी ने पूछा तेरा बाप, भाई, बेटा सब शहीद हो गए, तेरा पर्दा खत्म नहीं हुआ? बोली सुन, मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरा पर्दा भी जिंदा है, इस्लाम जिंदा। सुभान अल्लाह। मुसलमान औरतों ने तारीख लिखी है, जब तक माएं अच्छा दूध नहीं पिलाएंगी अच्छी बॉडियां तैयार नहीं होंगी। समझ आ रही मेरी जी? एक आखिरी बात कर रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया और ये हदीस बयान कर रहा हूं आपके सामने। ये हदीस मैंने रमजान के महीने में हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी है। सुभान अल्लाह। बयान आखिरी हदीस मेरी तकरीर। मौला अली फरमाते मैं गया, फरमाते 15 दिन के बाद अपने घर गया तो मेरी बीबी ने अपने मामूल के मुताबिक दरवाजा खोलते ही मुझे सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह। कहते मैं अंदर जाके बोला फातिमा बड़ी भूख लगी है, तो वो अंदर से पानी ले आई। मैंने कहा प्यास नहीं भूख। वो अंदर गई, मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, कहते कोई आवाज। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, कहते कोई आवाज। फिर मैंने आवाज दी फातिमा, तो अंदर से रोने की आवाज आई। कहते मैं अंदर गया, देखा दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है। मैं करीब गया, मैंने कहा फातिमा तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? कहते उसके अल्फाज ऐसे थे कि मेरा दिल चिर गया। कहने लगे अली मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मेरे सरताज, आप आए हैं मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते क्यों? कई इस वजह से जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन का फाका है। कहते फिर ये कहते कहते नबी की बेटी बहुत जो है वो बिलक के रोई और बहुत ज्यादा हुमक के रोई। मैंने जब रोते देखा मैंने कहा फातिमा क्या हुआ? कहने लगे मेरे सरताज आप तो मदीने में थे नहीं, मगर 17 दिन हो गए मेरे अब्बा के घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा? कहते मौला अली सारी थकान दूर हो गई, एकदम उठा, भूखा था मगर गया बाग में। मैंने कहा कुछ मुझसे काम ले लो। तब भारी डोल भारी रस्सी पानी में डाली। कहने लगा एक डोल पर एक खजूर दूंगा। कहते मैंने 3 डोल निकाली बड़ी बड़ी। मैं थक गया, थका हुआ तो पहले से था, पसीने में नहा गया, मगर फिर हुजूर याद आए तो कहते 17 डोल निकाले। शाम तक खजूर हाथ में लेके हुजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह ये खजूरें। मेरे आका करीम मेरे रहमत आलम ने कहा अली तुम खैरियत से आ गए? कहा अली अच्छा ये खजूरें कहाँ? हुजूर ये आपके लिए। कि तेरे बच्चे भी तो भूखे हैं। कहा हुजूर मेरे आका करीम मैं अपने बच्चों से बीबी से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और कहा ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। कहते चल अली तेरे घर बैठ के खाएंगे। कहते जब मेरे हसन को उठाया
तो इतना कमजोर था मेरा हसन, भूख की वजह से उससे उठा नहीं जाता था। फिर मेरे हुसैन को उठाया तो उससे उठा नहीं जाता था। दोनों बच्चों को उठाया, नबी पाक ने अपने हाथ से खजूर की गुठलियां निकाली और फिर वो खजूर अपने नवासे के मुंह में दी। 3-4 खजूरें एक नवासे को, 2-3 खजूरें एक को, फिर मुझसे कहा तुम खाओ। फिर हुजूर ने भी खाई। ये मौसा साहब गवाएं, हुजूर एक एक इफ्तारी में ना अपनी मस्जिद में 5-5 लाख लोगों को खिलाते हैं एक साथ। आप जाके देखो, मेरे नबी के यहाँ दुश्मन भी चला जाए तो भूखा नहीं आता, मगर मेरे आका ने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं। मेरे मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पहले की उम्मतें जब गुनाह करती थी उनका रिज़्क छिन जाता था, वो भूखे मरते थे, मगर मेरे नबी पत्थर बांध बांध के हमारे लिए दुआएं कर गए, हमारे आका। मगर आज हम उस नबी को भूल चुके हैं। ना हमारे घरों में हुजूर का जिक्र है, ना हमारी महफिलों में हुजूर का जिक्र है, और इसी वजह से जलील और ख्वार और रुस्वा भी हो रहे हैं। छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर और कीमत, आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मिचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल चुके हैं रस्म उखुव्वत, आका हमसे भूल हुई। सारी दुनिया के सताए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। या रसूल अल्लाह हम पे करम फरमाए। कहते हैं मौला अली, फिर मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को देखा तो वो चादर छुपा रही थी। कहा फातिमा चादर तेरी फटी हुई है, मगर इसे छुपा मत, ये चादर फटी हुई जरूर है, मगर जन्नत की हर हूर इसे अपने सर पे रखने की दुआएं मांगती है। ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, नबी की बेटी भूखी प्यासी रहती है, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ती है, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ती है, पूरे दिन कुरान पढ़ती है, चक्की चलाती है। अल्लाह के रसूल की बेटी तुम नमाज नहीं पढ़ सकती? ऐ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, उन्होंने हसन भी पाले हैं, हुसैन भी पाले हैं, मगर कोई नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। तुम कहती हो बच्चे पालने में नमाज कज़ा हो जाती है। यार आज तक नमाज फातिमा की कोई कज़ा होने की बात तो छोड़ो, पूरी रात सजदा करती थी, मगर जैसे बेटे उन्होंने पाले ऐसा आज तक न कोई माँ पाल पाई है, न उसके बाद पाल पाएगी। एक को हसन बना दिया, एक को हुसैन बना दिया, बेटी को पाला तो ज़ैनब बना दिया। कोई देखे तो मियां, अल्लाह ने दीन में बरकतें रखी हैं। ऐ मेरे भाइयों, आपसे भी गुजारिश करता हूं, ये जो नौजवान बैठे इन सब से और आपसे भी, ये बताओ कब्र में जाएंगे हुजूर को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे। कौन सी आंखों से देखोगे? इन आंखों से जिनसे फिल्म देखते हो, ड्रामे देखते हो, देखोगे? इन आंखों से देखोगे? फिल्म देखो जिससे देखते हो। बताओ ये आंखें इस लायक हैं जो हुजूर का दीदार कर लें? शर्म नहीं आएगी हुजूर की बारगाह में जाते हो? अनकरीब मौत आने वाली है। मैंने भी कुछ दिनों पहले 18 साल के जवान की खोपड़ी को उठाया, उसके एक्सीडेंट हुआ था, पोस्टमार्टम होके आया था, नीचे से मैंने हाथ डाला ना तो उंगली में उसकी हड्डी लग गई, खून निकला। मैं रोने लगा। साहब बोले क्या तकलीफ हो रही? मैंने कहा तकलीफ नहीं, मैं मुसलमान हूं ना तो डर लग रहा है। क्या? मैंने हुजूर फरमाते हैं जब हाथ उठाता ना मुर्दा, तो वो मुर्दे का हाथ उठाता गस्साल गुस्ल देने वाला, तो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, ये बताओ जब वो चीरता होगा शराब पी करके, वो चीरने वाला तो कितनी तकलीफ होती होगी। वो जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें, मेरी देखें, इधर देखें, इधर देखें, तवज्जो कर लें, थोड़ी देर देख लें, इधर देख लें और करें मेरी तरफ। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था? देखें अभी मेरी तरफ देखें, इब्लीस की शक्ल का तायुन नहीं हुआ है। आप बैठे आप लोग, ए भाई बैठ जाएं 2 मिनट। मेरी बात, मेरी आप पूरी मेहनत खराब कर रहे हैं। गाड़ियां आपने कभी नहीं देखी, आप कल देख लेना गाड़ियां। मेरी तरफ देखें, इधर देखें। नौजवानों गुनाह बड़े किए, तौबा कब करोगे? एक सहाबी ने अपनी आंख में तलवार मार के निकाल दी आंख, उतबा बिन गजवान नाम है। इमाम गजाली कहते हैं अबू मूसा अशरी ने कहा यार तूने आंख क्यों निकाल दी? सब लोग तुझे पागल कह रहे हैं। कहने लगे यार छोड़ो, क्या गुनाह का जिक्र करना है, और बताना यार। कहने लगे क्या बताऊं? अभी एक लड़की जा रही थी, उस पे एक आंख पड़ गई। हुजूर की हदीस है जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली। कब मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं ऐसा ना हो ये आंख मुझे जहन्नम में ले जाए। ये बता अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैंने कहा अल्लाह तुझे माफ करेगा, बल्कि ये सुन के जो तौबा करेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। इधर देखो, तवज्जो करो, आखिरी बात कर रहा हूं, ये आखिरी बयान। मूसा अलैहि सलाम की कौम में बारिश नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? बारिश। बोलो बारिश। तो मूसा से लोगों ने कहा जानवर मरने लगे, दुआ करें। कहा चलो पहाड़ पर, पूरी मजमा पहाड़ पे आ गया, सारा मजमा।
मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश। रब मेरे परवरदिगार तू मालिक है। नहीं, रब ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश, इस वजह से कि एक इन लोगों में एक ऐसा बंदा मौजूद है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, उसने तौबा नहीं किया। मूसा ने कहा है कौन है गुनाहगार आदमी? वो अच्छा, चोर को पता होता है मैंने चोरी की है, चोर को एहसास होता है, जब पुकारा जाए चोर कौन है तो उसका दिल धड़कने लगता है। तो उसने कहा, मूसा ने कहा कौन है बे, निकल जल्दी से, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है। एकदम फूट के रोया, मालिक मेरी रुसवाई न कर, मैं रुसवा हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मालिक मुझे माफ कर दे। मगर रोया, मगर एहतियात से रोया, है ना। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। अल्लाह अकबर। रोने लगा। मूसा ने कहा निकलता कि नहीं निकलता? दूसरी बार बोला मालिक रुसवा हो जाऊंगा, कहीं का ना रहूंगा, जब निकल के जाऊंगा सबको पता चल जाएगा मैं ही वो चोर हूं। उसने कहा निकलता है। मूसा ने तीसरी बार कहा नाम ले दूंगा वरना निकल जा, नाम ले दूंगा निकाल। फिर तो फूट के बोला मालिक तू गवाह है कि मैंने कितनी रातें बुरी गुजारी हैं, मगर ये बता मैं तुझसे तौबा कर रहा हूं, देख मुझे रुसवा न कर, तू सत्तार है, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को धो दे। ऐसा रोया कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया कि मियां एकदम बारिश झमाझम शुरू हो गई और मूसलाधार बारिश लोगों को मिल गई। लोग तो चले गए, मूसा नहीं गए। कहने लगे मालिक अभी तो तेरा इरशाद ये था, अब ये क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर ली है, उससे तौबा कर ली है। अल्लाह ने फरमाया पहले बारिश उसी की वजह से नहीं हो रही थी, अब बारिश उसी के आंसुओं की वजह से हुई है। अर्श की परवरदिगार, उसका नाम तो बिना बता दे। इमाम गजाली ने लिखा है अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, तो अब क्या बताऊं? जब वो गुनहगार था तब नहीं बताया। उसका मालिक बड़ा है, करीम बड़ा है। आपको पता है जब वो कब्र में भेजे, हम जाएंगे ना तो वो फरिश्तों से ये कहेगा मेरे बंदों से पर्सनल सवाल ना करना, ये पूछो इसके मेरे बारे में पूछो, मेरे महबूब के बारे में, बस और कुछ ना पूछो इससे। यानी कब्र में पर्दा रखेगा। हुजूर फरमाते जिस पे करम फरमाएगा ना उस पर रहमत की चादर डालेगा कयामत के दिन, और अंदर अपने चादर रहमत की चादर में पूछेगा फला गुनाह किया था, बंदा कहेगा हाँ मालिक। फला किया था, हाँ मालिक। बंदा डरने लगेगा। फला गुनाह किया था, हाँ मालिक हो गई थी गलती, कदम बह गए थे, मैं चला गया था। वो कहेगा मेरे बेबंदे मगर मैंने तेरे सारे गुनाह उस दिन माफ कर दिए थे जिस दिन तू एक महफिल में रोया था, तूने तौबा की थी, उस दिन माफ कर दिए थे। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताएं, नीचे हाथ कर ले, दोनों हाथ रख के बताएं कितने जान दे सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो आप में कितने लोग ऐसे हैं, एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना, जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। एक जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, कोई भी जज्बात में ना खड़ा हो, मुजाहिद मिल्लत के दीवाने खड़े हो, उड़ीसा का नाम रोशन करने के लिए। जिनके दाढ़ी ना हो वो खड़े हो जाएं। आप खड़े रहो नौजवानों, और कोई खड़े रहो। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? उलमा फरमाते हैं जो चेहरे पे उस तरह चलवाता है वो नबी की। नारे तकबीर। और कोई आशिक है? नारे रिसालत। और कोई आशिक है इसमें? सुन्नते मुस्तफा। हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखने वाले ऊपर हाथ कर लें। मेरे साथ को इंशाअल्लाह वादा करते हैं न आज से दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। हुजूर की सुन्नत रखाएंगे, हुजूर के लिए जिएंगे, है ना। हुजूर के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी है ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इंशाल्लाह नमाज के साथ दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाज की नियत करते हैं? देखिए जो नियत करेगा अल्लाह उसे नमाजी जरूर बनाएगा। दोनों हाथ उठा के बताएं, हाथ उठाएं, ऊपर हाथ उठाएं। ऐ अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम है। हमारी औकात ही क्या है परवरदिगार, ना हमारे बयान कभी इस लायक थे कि तेरे बंदे बदल सके, मगर तू बड़ा करीम है, बदल दे अपनी मेहरबानी से। इतना इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मसले के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के मैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये हमारे जो मदीने के साथी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सीने से लगा हुआ इनका फरमान है। तो इन्होंने हबीब मिल्लत मद्दज़िल्लाहुल आली की सरपरस्ती में एक एकेडमी का, मुजाहिद मिल्लत एकेडमी कायम की है इन्होंने।
आला हजरत की किताबें और आला हजरत की तालीमात आम करने के लिए सुभान अल्लाह। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के अफकार व नजरियात यानी हुजूर मुजाहिद मिल्लत की चीजें आपके सामने लाने के लिए ये एक अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद मिल्लत एकेडमी बन रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करता हूँ परवरदिगार की बारगाह में कि मेरे शेख गौसुल आज़म के वसीले पाक से, हम सब के आका गौसे आज़म के वसीले पाक से अल्लाह ताला इस एकेडमी को और इसके मेंबरान को बरकतें अता फरमाए, खूब अल्लाह तबारक व तआला इन पर रहमतें करे, खुशियाँ अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन्हें खूब हौसले अता फरमाए सहाबा इकराम के सदक़े से। और इस महफिल में इस प्रोग्राम जिन्होंने कराया, इस कमेटी वालों को और इस उर्स में आने वालों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने मेरी बात पर मेरी तकरीर सुनी उसका भी शुक्रिया। मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मैं बड़ा कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, है ना। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अब माइक अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब के साथ जा रहा है, मेरे साथ तौबा कर लें, जो गुनाह हो गए उन पर तौबा दिल से जरा करें। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहो, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक